हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सीरीज ऑफ पाइथन पांडास। आज हम बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। डेटा स्ट्रक्चर्स बेसिकली क्या होते हैं? डेटा स्ट्रक्चर्स एक तरीका होता है मेमोरी के अंदर डेटा को अरेंज करने का। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा पाइथन की तरफ चलते हैं। पाइथन के अंदर हम लोग जब वेरिएबल्स का यूज करते थे तो हम डेटा को कुछ इस तरह से अरेंज करते थे। मैंने यहाँ एक वेरिएबल ले लिया है एक्स, और एक्स के अंदर मैंने वैल्यू असाइन कर दी 7। जब मेमोरी में इसको हम विजुअलाइज करते हैं, इसको जब हम समझते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल x जो है वो क्रिएट हो जाता है एंड वी हैव दिस वैल्यू 7 इनसाइड इट। तो इस तरह से डेटा मेरी मेमोरी में जाकर स्टोर हो गया। अब मुझे मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवानी है वेरिएबल x के अंदर, और ये मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पर जाकर हमारा डेटा कुछ इस तरह से स्टोर हो गया। सो इट वॉज अ डेटा स्ट्रक्चर। लेट अस टॉक अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल इन पाइथन पांडास। पाइथन पांडास में 3 तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज सीरीज, सेकंड होता है डेटा फ्रेम, एंड थर्ड होता है यहाँ पर पैनल। सीरीज सिंगल डायमेंशन डेटा स्ट्रक्चर है, वेयर एज डेटा फ्रेम्स 2 डायमेंशन डेटा स्ट्रक्चर है, एंड पैनल्स आर 3 डायमेंशन डेटा स्ट्रक्चर्स। 12th के सिलेबस की अगर हम बात करें तो सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स आर इन आवर कोर्स ऑफ आईपी, बट जब हम पैनल की बात करते हैं, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बट स्टिल वी आर गोइंग टू कवर दिस टॉपिक इन दिस वीडियो सीरीज। चलिए बात करते हैं सीरीज की डिटेल्स में। सीरीज क्या होती हैं? सीरीज 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होती हैं। दे आर होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर, एक तरह के डेटा को मेमोरी में स्टोर करती हैं। देयर वैल्यूज आर म्यूटेबल, यू कैन चेंज द वैल्यूज ऑफ सीरीज डेटा स्ट्रक्चर, बट इट्स साइज इज इम्यूटेबल। आप इसकी साइज को चेंज नहीं कर सकते हैं। सीरीज के 2 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला तो होता है इंडेक्स रो एंड द सेकंड वन इज द डेटा रो। यहाँ पर देखिए, दिस इज इंडेक्सेस, दिस आर इंडेक्सेस, और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहे हैं ये सारी सीरीज की वैल्यूज हैं। सीरीज में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि जो सीरीज है उसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो इंटीजर फॉर्म में होंगी, वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकती हैं। सो दिस इज सीरीज डेटा स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं सीरीज को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सीरीज को क्रिएट करने के लिए जो सिंटेक्स हमारे पास होता है, सीरीज पहला आर्ग्यूमेंट इसमें जाता है डेटा एंड द सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज इंडेक्स। इंडेक्स इज एन ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट। अगर आप इंडेक्स आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करके सीक्वेंशियली नंबर्स असाइन कर देता है डेटा को। यहाँ पर ये जो पीडी हम यूज कर रहे हैं, ये हमने सपोज किया है कि पीडी इज एन एलियास फॉर पांडास लाइब्रेरी, जो प्रोग्राम में लिखते हैं। यस, डेटा यहाँ पर अलग अलग तरह का हो सकता है। डेटा के अंदर आप डिक्शनरी डाल सकते हैं। यहाँ पर एज अ डेटा हम किसी पाइथन सीक्वेंस का यूज कर सकते हैं, लिस्ट, टपल वगैरह वगैरह, और वी कैन मेक यूज ऑफ एनडी एरेज, नंपाई की एरेज बना के हम यहाँ यूज कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर किसी कांस्टेंट वैल्यू को भी यूज कर सकते हैं इनसाइड द सीरीज। एग्जाम्पल्स को देखने के लिए मैंने यहाँ पे जुपाइटर खोल लिया है। जुपाइटर ओपन करने के बाद में यहाँ पर इस राइट कॉर्नर पर आप देखेंगे न्यू ऑप्शन आ रहा है, और इस जुपाइटर के अंदर मैं पाइथन के लिए एक एडिटर ओपन कर लेती हूँ। दिस इज माई पाइथन एडिटर फॉर जुपाइटर। अब यहाँ पर हम सबसे पहले हमारी पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट पांडास। इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला, आइदर यू क्लिक ऑन द रन ऑप्शन, और आप यहाँ पर ऑल्ट एंटर की प्रेस कर दें। एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं यहाँ पे सीरीज क्रिएट करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिया s1 इक्वल्स टू पांडास डॉट सीरीज। सीरीज क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, वी कॉल इट सीरीज फंक्शन, और ये सीरीज फंक्शन हमने यहाँ पे यूज कर लिया। सीरीज को आप विदाउट आर्ग्यूमेंट भी यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर, अगर आपको एम्प्टी सीरीज क्रिएट करनी है, देन वी कैन यूज इट लाइक दिस। यहाँ पर मैंने इसको लिया एंड देन अगेन आई एम प्रेसिंग ऑल्ट एंटर की। जैसे एंटर की प्रेस किया, ये एग्जीक्यूट हो गया, मेरी सीरीज क्रिएट हो गई है। अगर मैं इसको यहाँ पर S1 करके और ऑल्ट एंटर करके प्रिंट करूंगी, देन आई विल बी गेटिंग द आउटपुट। यहाँ पे ये जो आपको इतना बड़ा सा पिंक कलर की स्ट्रिप में ये जो मैसेज लिखा हुआ आ रहा है, ये बेसिकली क्या है, जो पुराना सीरीज नाम का फंक्शन हमारे पास हुआ करता था, वो बाय डिफॉल्ट फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता था। मतलब उसमें जो डेटा टाइप यूज होता था दैट वाज फ्लोट। बट आजकल जो नया सीरीज मतलब मॉडिफाइड जो हमारे पास सीरीज फंक्शन है, इट इज टेकिंग डी टाइप एज ऑब्जेक्ट एंड दैट्स व्हाई इट इज गिविंग अ मैसेज। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा सीरीज क्रिएट हो गया, क्योंकि अगर सीरीज नहीं बनता तो यहाँ पर ये मैसेज नहीं आता। तो यू कैन यूज दिस सीरीज फंक्शन लाइक दिस। ये पहला इसका वेरिएशन है। सेकंड वेरिएशन इसका सीरीज फंक्शन का, अच्छा मैं एक काम और करती हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा पांडास एज
पीडी में इसको एलियास दे देती हूँ, मतलब जहां पे मैं वर्ड पांडास यूज करने वाली हूँ वहां पांडास की जगह मैं यूज करूंगी पीडी। इसको मैंने एक बार एग्जीक्यूट कर लिया है। नाउ अगेन आई एम क्रिएटिंग अ सीरीज। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर लेती हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ सीरीज यूजिंग अ लिस्ट। तो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट ले ली और मैं यहाँ कुछ वैल्यूज डाल रही हूँ। कि मैंने यहाँ कुछ वैल्यूज डाल दी हैं। नाउ अगेन आई एम रनिंग दिस कमांड, ऑल्ट एंटर। एग्जीक्यूट हो गया है। S1 की वैल्यू को सर्च करना है, देखना है, डिस्प्ले करवाना है। अगेन आई एम गोइंग टू प्रेस ऑल्ट एंटर। यू सी दिस, ये बिल्कुल वैसा ही जो मैंने अभी आपको वहाँ पे स्क्रीन दिखाया था स्लाइड के अंदर। ये देखिए यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली इंडेक्सिंग हो गई क्योंकि मैंने यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शन नहीं दिया था। एंड माई वैल्यूज आर प्रिंटेड लाइक दिस और इसका डेटा टाइप आपको नीचे प्रिंट हो रहा है। सो आई एम क्रिएटिंग अ सीरीज यूजिंग अ लिस्ट ओवर हियर। फिर से मैं यहाँ पे सीरीज क्रिएट कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे S1 लिखा इक्वल्स टू अगेन पांडास की जगह नाउ आई कैन यूज पीडी ओवर हियर एंड देन सीरीज मैंने यहाँ पर ले लिया है। और सीरीज लेने के बाद में यहाँ पर मैं एक डिक्शनरी का यूज करती हूँ फॉर क्रिएटिंग अ सीरीज। एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू टेक अल्फाबेट्स एज इंडेक्स। तो मैंने यहाँ पर ले लिया 1 देन 2 विल बी माई इंडेक्स, एक्सेस जो इंडेक्स की वो जाएगी 2, this will be 3 and 3. अगेन फॉर एग्जीक्यूटिंग इट मैं यहाँ पर ऑल्ट एंटर की प्रेस कर देती हूँ। एंड फॉर प्रिंटिंग इट मैंने यहाँ पे फिर S1 लिखा एंड ऑल्ट एंटर की। यू सी जहाँ पर मेरा एक्सेस था इंडेक्सिंग का वहाँ पर ये 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा है एंड वैल्यूज आर प्रिंटेड हुआ है। और इसका डेटा टाइप क्या है? इसका डेटा टाइप इंटीजर है। तो यहाँ पर वैल्यूज मैंने इंटीजर डाली थी, इसको मैंने कॉपी किया। हाँ, इन केस इफ आई एम पुटिंग सम वैल्यूज एज इंटीजर्स एंड सम एज अल्फाबेट्स, मतलब स्ट्रिंग के फॉर्म में लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर इस 2 की जगह पर मैंने यहाँ पे लिख दिया सेकंड। तो इसका जब ये डेटा टाइप प्रिंट होगा तो दिस विल बी एन ऑब्जेक्ट। इसको जाकर मैंने ऑल्ट एंटर की प्रेस किया, प्रिंटिंग इट, ऑल्ट एंटर एंड यू सी द डेटा टाइप ओवर हियर, इट्स ऑब्जेक्ट नाउ। ठीक, तो हमने सीरीज को क्रिएट किया यूजिंग लिस्ट, सीरीज को क्रिएट किया हमने यूजिंग डिक्शनरी। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ सीरीज यूजिंग अ स्केलर वैल्यू। तो हमने यहाँ पर ले लिया S1 इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज और किसी स्केलर वैल्यू से यूज करना है आपको। तो यहाँ पे आपने इसको 10 ले लिया। अब आपको कितने इंडेक्स चाहिए? बिकॉज सीरीज कैन हैव अ सिंगल वैल्यू ऑल्सो, तो यहाँ पे अकेला 10 भी स्टोर हो जाएगा। बट अगर आपको यहाँ पर 10 मल्टीपल टाइम्स स्टोर करवाना है देन इंडेक्स में यहाँ पे यूज कर रही हूँ। और इंडेक्स के अंदर इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए तो उसको देने के लिए मुझे इंडेक्स में मल्टीपल वैल्यूज डालनी है। सो आई एम मेकिंग यूज ऑफ रेंज फंक्शन। आपको पता है रेंज फंक्शन क्या करता है? रेंज फंक्शन के अंदर आप कुछ वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं। सपोज यू आर मेंशनिंग 5 ओवर है, सो व्हाट इट इज गोइंग टू डू, इट इज गोइंग टू जनरेट नंबर्स फ्रॉम 0 to 4। ये रेंज फंक्शन काम करता है। या फिर अगर आपने 2 लिमिट्स दे दी तो वो एक लिमिट और दूसरी लिमिट के बीच में जो लास्ट लिमिट है उसको छोड़कर बिगनिंग से लेकर जो भी आपने लास्ट वैल्यू दिया है n-1 तक वैल्यूज जनरेट कर देता है। तो यहाँ पर जो मेरी इंडेक्सिंग शुरू होगी दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इट विल गो अप टिल 4। और हर वैल्यू में, हर इंडेक्स पर मुझे 10 वैल्यू दिखेगी बिकॉज आई एम यूजिंग अ कांस्टेंट वैल्यू 10 ओवर है। यहाँ पर मैंने S1 लिया एंड देन आप देखिए आउटपुट। सो आई एम हैविंग दिस वैल्यूज और इंडेक्सिंग में आप देख लीजिए 0 से लेकर 4 तक का है। और वैल्यूज आर इंटीजर्स। Now I am creating a series using characters, pd dot series। और यहाँ पर जाकर हम एक अगेन एक लिस्ट ले लेते हैं having some characters inside it। तो ये मैंने O दे दिया यहाँ पर, then I दे दिया, E दे दिया, like this। एंड अगेन मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैल्यू का यूज करके सीरीज देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर जाकर फिर कॉपी किया इसे एंड नाउ आई एम स्पेसिफाइंग अ स्ट्रिंग वैल्यू। इसको मैंने यहाँ सेव कर लिया, ऑल्ट एंटर, देन S1 अगेन, ऑल्ट एंटर। यू सी सिंगल ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ओवर है।